दुनिया के सबसे खतरनाक जीव के बारे में पूछे हैं तो जरूर आपके दिमाग में शेर, मगरमच्छ जैसे विशालकाय जीव आते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जीव भी इस धरती पर मौजूद है जिसकी सिर्फ एक बूंद खुराक किसी भी हंसते खेलते इंसान का जीवन हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। एक ऐसा जीव जिसके सामने आते ही इंसान का दिल जोरों से धड़कने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक ऐसा जीव जिसका सामना अगर किसी से हो जाए तो उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अफ्रीका का शैतान कहा जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसने किसी को डस लिया तो वह इंसान पानी मांगने का मौका भी नहीं पाता और कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। आखिर क्या वजह है कि जब यह हमला करता है तो एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार प्रहार करता है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे तेज और सबसे ज्यादा आक्रामक प्राणी माना जाता है? दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में सुनने के बाद आपकी रातों की नींद चली जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक मांबा की, जिसकी सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस मेरे यानी कि अपने दोस्त प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। ब्लैक मांबा। जब भी कोई इंसान इस नाम को सुनता है तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि शायद यह जीव पूरी तरह से काले रंग का होगा। लेकिन आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस जीव की त्वचा का रंग बाहर से बिल्कुल भी काला नहीं होता। इसका बाहरी रंग हल्का भूरा, जैतूनी या फिर मटमैला पीला होता है, जो इसे जंगलों की झाड़ियों और सूखी पत्तियों में बहुत आसानी से छिपाने में मदद करता है। फिर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इसका रंग काला नहीं है तो फिर इसे ब्लैक मांबा क्यों कहा जाता है? इस रहस्य के पीछे एक बेहद डरावनी वजह छिपी हुई है। दरअसल जब इस जीव को अपने आसपास किसी खतरे का एहसास होता है या जब यह किसी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है तो यह अपने शरीर का अगला हिस्सा हवा में काफी ऊपर उठा लेता है और अपना मुंह बहुत चौड़ा खोल देता है। जब यह अपना मुंह खोलता है तो इसके मुंह के अंदर का पूरा हिस्सा गहरे काले रंग का दिखाई देता है। मुंह के अंदर की वह भयावह और अंधेरी रंगत इतनी खौफनाक लगती है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है, और इसी अंदरूनी रंगत के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसका नाम ब्लैक मांबा रखा था। इसके मुंह का वह काला रंग किसी चेतावनी से कम नहीं होता, जो सामने वाले को यह साफ संदेश देता है कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, और यदि वह समय रहते वहां से दूर नहीं भागा तो परिणाम बेहद गंभीर और दुखद हो सकते हैं। दोस्तों, यह जीव मुख्य रूप से अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में पाया जाता है, जहां का माहौल इसके रहने के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। यह जंगलों की घनी झाड़ियों, पेड़ों के खोखले तलों और पत्थरों के बीच बनी दरारों में अपना ठिकाना बनाना पसंद करता है। यह स्थान इसे शिकार करने और अपने विरोधियों से छिपने में बहुत मदद करते हैं। इसका शरीर बहुत ही लचीला होता है, जो स्पीड के मामले में इसे बहुत तेज बनाता है। जब ये जमीन पर रेंगता है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि एक सामान्य इंसान इसके सामने दौड़कर भी खुद को सुरक्षित नहीं कर सकता। यह लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर दौड़ सकता है, जो किसी भी रेंगने वाले जीव के लिए एक बहुत ही असाधारण और हैरान कर देने वाली गति है। इसी अद्भुत स्पीड के कारण इसे दुनिया का सबसे तेज रेंगने वाला जीव भी माना जाता है। जब ये किसी शिकार का पीछा करता है या खुद को बचाने के लिए भागता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा को चीरता हुआ कोई तीर आगे बढ़ रहा हो। अब अगर हम इसके सबसे भयानक पहलू यानी इसके घातक प्रभाव की बात करें तो इसका तरीका दुनिया के बाकी सभी प्राणियों से बिल्कुल अलग और अधिक विनाशकारी है। सामान्य तौर पर कोई भी जीव जब डरता है या हमला करता है तो वो एक बार प्रहार करके पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मांबा का स्वभाव बेहद आक्रामक और निडर होता है। जब इसे लगता है कि इसकी सुरक्षा खतरे में है तो ये एक बार हमला करके शांत नहीं बैठता, बल्कि ये लगातार 10 से 12 बार एक के बाद एक कई प्रहार करता है और हर बार अपने नुकीले दांतों से शरीर में बहुत अधिक मात्रा में घातक तरल पदार्थ छोड़ देता है। एक ही बार के हमले में ये लगभग 400 मिलीग्राम तक का खतरनाक रसायन किसी के शरीर में प्रवेश करा सकता है। जबकि आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि किसी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त इंसान का जीवन समाप्त करने के लिए इसके इस तरल की सिर्फ 1 मिलीग्राम मात्रा ही काफी होती है। इसके शरीर से निकलने वाला ये रासायनिक तत्व बहुत ही तीव्र गति से असर करने वाला न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा तत्व होता है जो सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला बोलता है। जैसे ही यह तत्व ब्लड में घुलता है, यह दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों में जाने वाले सभी संदेशों को पूरी तरह से रोक देता है। इसके प्रभाव में आते ही इंसान की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है और धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है। शरीर का वह हिस्सा जहां इसने प्रहार किया होता है वहां इतना असहनीय और तीव्र दर्द उठने लगता है कि इंसान दर्द से छटपटाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है और दिल की धड़कनें धीमी पड़ने लगती है। यदि पीड़ित व्यक्ति को बहुत ही कम समय के अंदर उचित चिकित्सा सहायता न मिले तो उसके जीवन की डोर हमेशा के लिए टूट जाती है। शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों का मानना है
कि यदि इस जीव के प्रहार के बाद इंसान को सही समय एंटीवेनम न मिले तो उसकी बचने की संभावना शून्य हो जाती है। प्राचीन समय में जब इस तरह की आधुनिक दवाएं उपलब्ध नहीं थीं, इसके प्रहार का शिकार बना कोई भी इंसान जीवित नहीं बच पाता था। आज के समय में भी अफ्रीका के अस्पतालों में जब कोई ऐसा मरीज लाया जाता है जिसे किसी अज्ञात जीव ने डसा हो, तो वहां के चिकित्सक बिना किसी देरी के सबसे पहले इसी जीव के प्रभाव को खत्म करने वाली दवा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वह ब्लैक मांबा का प्रहार हुआ और इलाज में थोड़ी सी भी देरी हो गई तो मरीज की मृत्यु होना बिल्कुल निश्चित है। कहा जाता है कि अटैक के बाद इंसान के पास केवल 15 से 20 मिनट का समय होता है। यदि इस सीमित समय के अंदर सही इलाज नहीं मिला तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों और जनसंचार माध्यमों की रिपोर्टों पर नजर डालें तो यह बात सामने आती है कि अफ्रीका महाद्वीप में हर साल हजारों लोग इस जीव की आक्रामकता का शिकार बनते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। हालांकि यह जीव जंगलों में अकेला रहना पसंद करता है, इंसानी बस्तियों से दूर ही रहता है, लेकिन कई बार भोजन और शिकार की तलाश में यह भटककर इंसानों के रहने वाले इलाकों में आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं या सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे होते हैं तो अनजाने में उनका पैर इस जीव पर पड़ जाता है और ऐसी स्थिति में यह जीव अपनी आत्मरक्षा के लिए तुरंत प्रहार कर देता है। भीड़भाड़ और शोरगुल देखकर यह और भी ज्यादा घबरा जाता है और अत्यधिक आक्रामक होकर आसपास मौजूद लोगों पर झपट पड़ता है। इसके शिकार करने का तरीका अपने आप में बहुत ही अनोखा और चालाकी से भरी होता है। यह आमतौर पर छोटे पक्षियों, छिपकलियों और छोटे स्तनधारी जीवों का शिकार करता है। जब इसे कोई शिकार दिखाई देता है तो यह बहुत ही खामोशी से उसका पीछा करता है और सही मौका मिलते ही बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद यह उस शिकार को जकड़ कर नहीं रखता, बल्कि उसे छोड़कर थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और बड़े धैर्य के साथ इंतजार करता है। इसके शरीर का घातक तत्व कुछ ही सेकंड में उस छोटे जीव के पूरे शरीर में फैल जाता है और उसे पूरी तरह से पंगु बना देता है। जब शिकार पूरी तरह से हलचल बंद कर देता है और निष्प्राण हो जाता है, तब यह शांत मन से उसके पास जाता है और उसे साबुत निगल जाता है। दोस्तों, इसके जबड़े इतने लचीले और फैलने वाले होते हैं कि यह अपने शरीर के आकार से 4 गुना बड़े जीव को भी बहुत आसानी से निगल सकता है। मादा मांबा अपने प्रजनन काल के दौरान एक बार में लगभग 6 से 25 अंडे देती है। अंडे देने के बाद मादा मांबा वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और कभी वापस मुड़कर अपने अंडों की देखभाल करने नहीं आती। लगभग 3 महीने का समय बीतने के बाद जब उन अंडों से बाहर निकलते हैं तो वे जन्म के समय से ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद खतरनाक होते हैं। जन्म के समय ही उनकी लंबाई लगभग 16 से 24 इंच तक होती है और उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में वही घातक तत्व मौजूद होता है जो किसी भी बड़े जीव को नुकसान पहुंचा सकता है। जंगल के कठिन और संघर्षपूर्ण वातावरण में इस जीव की औसतन आयु लगभग 11 वर्ष के आसपास मानी जाती है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, इसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वृद्धावस्था में आने के बाद इसके लिए शिकार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो सुना आपने ब्लैक मांबा को हल्के में लेने का क्या नतीजा होता है। बाकी आपको दुनिया का यह सबसे खतरनाक सांप कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।